बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ व्लॉग के साथ मैं हूं अली। आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं जिसमें आपको एक पीर साहब नज़र आएंगे। और पीर साहब तो पीर साहब, उनके मरीद उनसे बढ़ के। तो पीर साहब का तो वही है ना, मेरा एक काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ आपको, बल्कि इल्म में भी है कि जब तक अक्लमंद जो है ना वो कभी भी भूखा नहीं मरता, ड्यू टू बेवकूफ़, कि जब तक बेवकूफ़ ज़िंदा है अक्लमंद भूखा नहीं मर सकता। यहाँ पर अक्लमंद या बेवकूफ़ से बढ़कर मैं ये समझूंगा कि साहिब अक्ल हैं। ये नहीं मैं कहता कि इतने इतने बुज़ुर्ग बंदे होते हैं, बच्चों को तो छोड़ें, नौजवान, और वो भी सोशल मीडिया के नौजवान, लेकिन बुज़ुर्ग जिन्होंने एक ज़िंदगी गुजार दी हो चुकी होती है, और वो हर मामलात को थोड़ा बहुत समझते हैं यार। और इसी तरह कहते हैं ना कि जी हम लोग जब भी कभी मुशावरत करना चाहें, कोई बात करना चाहें, कोई फ़ैसला करना चाहें, तो कहते हैं जी किसी बुज़ुर्ग से पूछ लिया जाए। अब इस तरह के पीरों के जो डेरे होते हैं ना, उन पे बुज़ुर्गों के हालात देख लें। आइए पहले आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूँ, फिर उस पे गुफ्तगू करता हूँ। हम मालिया से हैं हजरत, आपकी ज़ियारत के लिए सिर्फ हम 6-7 आदमी आए हैं मुझे यहाँ से। और हजरत से बड़ी मोहब्बत थी कि हजरत ने पूछा था तो हजरत ने क्या बोले, हजरत आ रहे हैं तो गुलाम भाई आइए। हजरत हम बोला चलो हम भी सरफराज हुए जिससे चाय पिलाओ यार। चाय चाय दियो बापू, अमुना बापू की चाय। तो जनाब आपने ये वीडियो देखी जिसमें एक पीर साहब हैं, बहुत बड़ा पगड़ बना हुआ है उनके सर पे, और मैं समझा कि शायद ये उनका एक स्टाइल है। जैसे मुख्तलिफ हर पीर ने एक अपना अलग सा एक स्टाइल रखा होता है, किसी न किसी चीज़ में करामत रखी होती है। तो मैंने समझा शायद पगड़ है बहुत बड़ा, तो ये उनकी कोई निशानी है या उनका कोई इसमें कोई होगा। लेकिन वाक़तन उस पगड़ में जो है वो बहुत करामात सिमटी हुई थी, लिपेटी हुई थी उन्होंने। और यकदम उठे हैं, उन्होंने वो खोला है पगड़ जनाब, और पगड़ में से क्या बरामद हुआ, वो बिल्कुल जुड़े हुए गंदे से बाल, बहुत लंबे बाल। उनका एक मुरीद जो है वो फिर उन बालों को वो उठा रहा है। पीर साहब रूनुमाई फरमा रहे हैं अपने गंदे और लंबे बालों की। और जैसे ही वो बाल खुलते हैं, कमेंट्री भी सुन ली होगी आपने, वो क्या क्या पीछे कहते हैं बहरहाल। अच्छा, जैसे ही वो बाल खुलते हैं तो फिर वो मुरीद उनको अपने हाथों पे उठाता है, बोसा लेता है। खैर उस मुरीद ने तो शायद लोगों को दिखाने के लिए या अट्रैक्शन पैदा करने के लिए एक दफ़ा बोसा ले लिया हो।
जैसे वो उसके हाथ इधर से ना वो जो जुल्फ़ें थोड़ी सी लटकती हैं ना, तो वो लटकने से फिर वो बोसो-कनार शुरू होता है जनाब उसका जुल्फ़ों का। और फिर यक्के बाद दिगरे बच्चे, नौजवान, बूढ़े सारे फिर कुल्लो हम जनाब उन बालों का, वो गंदे बालों का बोसा ले रहे हैं। मैं क्विकली अपने पॉइंट पे आता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दो तरह का, एक लिखा हुआ जो कुरान मजीद की शक्ल में, और एक अमली जो कि उसवा हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारे पास एक है कि हम उसको फॉलो करें। कुरान को समझना हो तो इनको फॉलो करें, इनके उसवा हसना पे, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे चलें तो हम उसको समझें। जब ये दो चीज़ें मौजूद हैं, इन दोनों चीज़ों को छोड़ना भी नहीं, एक कुरान को और एक अहले बैत को, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान शान, हमने इन दोनों चीज़ों को छोड़ दिया। हमने कभी कुरान मजीद को पकड़ के बवज़ू हो के बोसा ले के उसको खोल के तलावत करने का शर्फ हासिल नहीं किया। बाबों के जब बाल चूमने हैं, जब बाबों के पाँव चूमने हैं, जब कब्रों पे सजदे करने हैं, जब हमने बाबे से मांगना है, बाबा तू ही दे, तू ही मुझे दौलत दे, तू ही मुझे औलाद दे, तू ही मैनू पुत्र देना है, पंजाबी में वो कहते हैं, तू ही बाबा मैनू सब कुछ देना है, तो फिर हमें वो क्या कहते हैं, फिर अल्लाह ताला की ज़ात रस्सी फेंक ही देती है। मैं तो समझता हूँ फेंक ही देती है कि जाओ जो होता है कर लो। कुफ्र शिर्क से लुथड़े हुए ये लोग। मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन करता हूँ, आपस में बैठा हूँ, मैं व्लॉग में अपने मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर देता हूँ, आपसे पूछ भी लेता हूँ कि क्या हम बीइंग ए मेल एंड फीमेल दोनों में कुछ ऐसे मामलात होते हैं जैसे मर्दों में है कि हम पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे गैर शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा हो। वो एक मामला है, उसकी वजह से हमारे ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाता है। अब मुझे ये बताएं, गुस्ल जनाबत वाजिब में सर से लेके पाँव के नाखून तक हमने उस गुस्ल में पानी गुजारना होता है और कोई जिस्म का हिस्सा खुश्क नहीं रहना चाहिए उसमें। उस गुस्ल की ये वाजिब है उसमें। ये बाबा जी पर भी सारी बातें इंसान ही है, कोई अलग मखलूक थोड़ी है ये। इन पे भी तो गुस्ल जनाबत वाजिब होता होगा ना भाई। तो जब जिन पे गुस्ल जनाबत वाजिब होता होगा तो इनके तो इतना बड़ा बाल और जुड़े हुए, इनमें से तो पानी गुजरा ही नहीं होगा। ये किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं? कौन लोग हैं ये जिनके पास ना कुरान है ना उसवा हसना है, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, ये सारी चीज़ें जितने भी पीर फकीर पे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, इन सारी हरकतों को कोई भी हमने दीन को वेरीफाई करना हो ना तो हमने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना होता है कि आया उन्होंने ऐसे किया। फिर हमने किसी हदीस को जैसे कि फरमान मासूम है कि हमारे किसी भी फरमान को आपने वेरीफाई करना हो ना कि ये सही है ये गलत है, तो उनका फरमान ज़ीशान है कि आप कुरान के साथ उसको टैली कर लिया करें। मिलता हो सीने से, ना मिलता हो तो दीवार से दे मारो। इतनी सख्त जो है वो हदीस है, इतना सख्त फरमान है मेरे मौला।